नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, दो ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूं, अगर 3 साल का समय आपने दे दिया तो 2 गुने 3 गुने हो जाएंगे। पहला स्टॉक है गणेशा इको स्पेयर लिमिटेड। यहाँ से ये स्टॉक 2400 रुपये जाएगा 3 साल, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जो रिसाइकलिंग, पर्यावरण बचाने के लिए काम करती है और वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। वर्ल्ड क्लास रिसाइकलिंग फैसिलिटी है इस कंपनी के पास। कंपनी का 13% की दर से प्रोडक्शन ग्रोथ बढ़ा है तिमाही रूप से और 7% वॉल्यूम बढ़ा है। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 5.24 रेवेन्यू बढ़ा है। बिट्टा 18.54 करोड़ है। पैट 15.49 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी 3 दशक से कंपनी काम कर रही है। प्रोडक्ट 500 प्लस प्रोडक्ट वेरिएंट, 400 प्लस कस्टमर हैं भारत में और 16 कंट्रीज में। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 1,96,440 मैट्रिक टन पर एनम रिसाइकलिंग और वॉशिंग कैपेसिटी है। 300 प्लस सप्लायर नेटवर्क है इंडिया में। 8.5 बिलियन प्लस स्क्रैप बॉटल और रिसाइकल्ड करती है वार्षिक रूप। 1,50,000 प्लस मैट्रिक टन पर एनम पैड बेस्ड कन्वर्ट करती है। 2800 प्लस एम्प्लॉई हैं। 1987 में बनी है। मैन्युफैक्चरिंग करती है रिसाइकल्ड पॉलिस्टर, स्टेपल फाइबर, RPS, डायड, यार्न एंड रिसाइकल्ड स्पर्न और अभी रीपैड चिप्स और रीपैड फिलामेंट यार्न की तरफ कंपनी ने काम बढ़ाया। कंपनी का मिशन रिसाइकल और प्रोडक्ट बनाना, उससे RPS, RPT ग्रेनुअल्स, RPT फिलामेंट यार्न थ्रू बेस्ड PET बट एकमात्र लीडिंग प्लेयर है पैट प्लास्टिक रिसाइकलिंग स्पेस में। कैपेसिटी 1,96,440 टन है। जो RPSF, RPT ग्रेनुअल्स, RPT फिलामेंट यार्न, स्पर्न यार्न, डाइड फिलामेंट यार्न, BPSF एंड बॉस्ड फ्लैक्स बनाती है। अर्ली मूवर है ये, डोमिनेंस है इंडिया में B2B में स्पेस में। डोमेन एक्सपर्टाइज है। PET बॉटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। लार्ज नेटवर्क है सप्लायर और कस्टमर का। सर्टिफाइड प्रोसेस है। अपनी कैपेसिटी RPT की ग्रेनुअल्स की बढ़ा के 42,000 टन पर एनम की 8+ बिलियन बॉटल रिसाइकल्ड करना लक्ष्य है। FY 2025 तक करती। टॉल्स, फाइबर, बैग एंड कंटेनर, सीट एंड फिल्म। दोस्तों, इसने रणनीतिक रूप से रेस एको के साथ 49:51 की पार्टनरशिप की। पैड फ्लैग सप्लाई के लिए नेशनल वाइड हब एंड स्पोक सोर्सिंग मॉडल। 100+ सप्लायर हैं पूरे देश में जो वेस्ट को इकट्ठा करते हैं। 450 टन PET वेस्ट को हर 6 सेल्स ऑफिस हैं कंपनी के। 16 देशों में भी कारोबार है। स्ट्रांग इकोसिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड किया है वेंडर्स का पान इंडिया नेटवर्क करने के लिए। नए प्रोडक्ट कंपनी ने इस स्पेस में लॉन्च किए हैं। प्रोडक्ट का नाम है रीपैड बॉटल ग्रेड, पैड चिप टेक्सटाइल ग्रेड के लिए, पैड फाइबर और रीपैड चिप्स जो होते हैं वो F&B इंडस्ट्री के लिए पैकेजिंग की आवश्यकता को पूरा में कपड़े और टेक्सटाइल ब्रांड के लिए उपयोगी होते हैं। और रीपैड फाइबर यानी भी अप्रैल, कपड़े और टेक्सटाइल ब्रांड के लिए उपयोगी है। तो इस क्षेत्र में जो भी कंपनी आएगी वो अच्छा अगर काम करती है वो सक्सेस मिलेगा, क्योंकि रिसाइकलिंग, रिड्यूस पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कंपनी के पास वारंगल में है, एक कानपुर में है, नेपाल में है, रुद्रपुर में है, बिलास टेमरा में है। कानपुर में रीपैड फाइबर डाइस टेक्सचर यार्न बनाती है। रुद्रपुर में RPET फाइबर, बिलासपुर में RPET फाइबर, RPET स्पर्न यार्न, वारंगल में RPET ग्रेनुअल्स, B2F फिलामेंट यार्न, RPSF, PPS। कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं तो स्टॉक गिरने का एक बड़ा कारण यह था कि
Q2 में रिजल्ट नेट प्रॉफिट माइनस में आ गया था और जैसे ही माइनस में रिजल्ट आया लगातार गिरता, ये बड़ी गिरावट आने से पहले ही काफी गिर गया था। Q3 की इनकम भी कम आई है। पिछले साल के Q3 साल 397 करोड़ की थी आय, इस बार 357 करोड़ की हुई है। 40 करोड़ 9 मंथ में 1121 करोड़ पिछले साल थी, इस बार 1057 ही हुई, लगभग 70 करोड़ कम है अभी। लेकिन एक अच्छी बात है, Q2 में जो लॉस था वो Q3 FY25 में 4.75 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ गया। Q4 में और अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। टोटल कंप्रेहेंसिव 1.53 करोड़ आ गई थी, जो पिछले बार 39 माइनस थी। Q2 टर्न अराउंड हुआ था। कंप्रेहेंसिव इनकम 10.66 करोड़ की आई है कि पिछले साल इसी अवधि में 79 करोड़। बहुत फाइनेंशियल में एकदम से जो Q2 में गिरावट आई, का नुकसान इको स्पेयर को भुगतना पड़ा। अभी कंपनी अच्छी होने के और भविष्य की ग्रोथ संभावनाएं होने के कारण इको स्पेयर में वैसी गिरावट नहीं, एक महीने से 11% बढ़ा हुआ है, जबकि एक महीने से मार्केट में बहुत गिरावट। 6 महीने मैंने बताया Q2 के बाद ये टूटना शुरू हो गया था, पहले ही गिर चुका, ऊपरी लेवल से भयानक टूट चुका है। ये गिर चुका था 71%, 71.44% 30 जनवरी तक, वहां से बल्कि 22% की रिकवरी हुई। भी इसके रिजल्ट सुधर के आएंगे। 2-3 साल में ये 2400 रुपए का तय कर लेगा अपना पुराना। 653 रुपए लो है, 142 रुपए हाई था, बहुत लो भी खत्म हो चुका है, प्लस की तरफ चल रहा है। और चौथी तिमाही का रिजल्ट आना से ये पैड बेस्ड, हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमजोर हैं, 10% के आसपास हैं। पी थोड़ा 58 का है, हाई है थोड़ा। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, 2283 करोड़ का मार्केट कैप है। पर कंपनी अलग प्रकार की, अगर Q4 का रिजल्ट अच्छा आ गया जबरदस्त भागेगा स्टॉक। CBSE दोनों में अच्छी ट्रेडिंग आई, 62,48,914। Q टर्न अराउंड का फायदा में और अभी भी 21.88% म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, 7.22 का पैसा लगा है, 21.1 पब्लिक है, 10.8 इन्वेस्टर हैं, 39.33 प्रमोटर प्लेजिंग भी देखने को मिल रही है। जुलाई नंबर तक हुई है प्लेज 1% प्लेज। बट रिसाइकलिंग में बहुत कम कंपनी शेयर मार्केट में अच्छी कंपनी ले। एनर्जी सेक्टर का है अद्वैत एनर्जी ट्रांसमिशन, कईयों बार मैंने अपने चैनल में बताया, ये भी विशेष किस्म का स्टॉक है। आप हमेशा निवेश करते समय स्पेशलाइजेशन देखें, विशेष किस्म का स्टॉक होगा तो ही मल्टीबैगर। अद्वैत को मैंने दो बार बताया, 1 साल पहले, 2 साल पहले मल्टीबैगर लिखा था, 440 रुपए में बताया था पहली बार, ये आप देख सकते हैं। और ट्रांसमिशन सब स्टेशन मानाने वाली कंपनी विगत 6 महीने में 22% बढ़ा है, 1 साल में 22% बढ़ा है, 5 साल में 22% बढ़ा है। 23 जनवरी को 13 NSE में लिस्ट हुआ है, पहले केवल BSE। अद्वैत एनर्जी आप में एक विशेष किस्म का स्टॉक है, टेलीफोन के बहुत सारे उपकरण भी बनाता है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता, सप्लाई करता है, स्ट्रिंग एस वायर, OPGW केबल, एस ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेंज इंसुलेटर और ये कंपनी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिलीवर करती है, इंक्लूडिंग लाइव लाइन, OPGW इंस्टॉल अंडरग्राउंड एंड इंटीग्रेटेड ऑफ MBCC एंड HTAV के डेमोन्स्ट्रेशन, एंड टू एंड प्रोजेक्ट एजुकेशन कैपेबिलिटीज आ गई 2023 से। रिन्यूएबल एनर्जी में भी कदम रखा है इस कंपनी और अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट लिया है, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर। ये स्टॉक नहीं गिर रहा है, ये 3405 चला जाएगा। ये 26.9 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 22.5 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 40.3 का पी, 1249 करोड़ का मार्केट कैप, 210 की फेस बुक वैल्यू, 2419 रुपये, 52 वीक का हाई, 1085 52 वीक का लो। को 4% गिरा था, जबरदस्त CAGR 131% की 5 साल से प्रॉफिट की
जबरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी 25.7 की 3 साल से। क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत बढ़िया था, 211 करोड़ की इनकम थी जो पिछले साल से बहुत ज्यादा। 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो पिछले साल 10 करोड़ था। इस प्रकार 70 बढ़ा था, 15 रुपये 17 पैसे EPS था जो पिछले साल मात्र 9। लगभग जीरो डेप्ट कंपनी है, मात्र 62 करोड़ के लोन है, रिजर्व बहुत ज्यादा है 218 करोड़ के। बताने के पीछे लॉजिक है, 30 तारीख को 11 के मीडियम वोल्टेज कन्वर्ट कवर्ड कंडक्टर MB ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर मिला है पश्चिम गुजरात बीज कंपनी लिमिटेड से, PGVCL से। 11 kV MBCC वर्क करना है अंडर RDSS की 9 मंथ का ऑर्डर है, 9 मंथ में पूरा करना है। 37 करोड़ 78 लाख अलावा कंपनी को 31 तारीख को एक और ऑर्डर मिला है राजकोट डिस्ट्रिक्ट के लिए, वही काम करना है 11 के। ये ऑर्डर की कीमत है 54 करोड़ 80 लाख 46। और ऑर्डर मिला है मोरबी डिस्ट्रिक्ट के लिए, पैकेज की लागत है 55 करोड़ 40 लाख 200 भी 9 मंथ के लिए। ये भी 11 kVA MCC वर्क अंडर RDSS ऑर्डर। चौथा ऑर्डर पैकेज 8 वो है 53 करोड़ 83 लाख 92,500 के लिए। वही है, ये काम भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पूरा करना है पैकेज 8 में। इसके अलावा एक और ऑर्डर मिला है अमरेली VCL पैकेज 10 44 करोड़ 48 लाख 34,929। लगातार 5 ऑर्डर मिले हैं दोस्तों। गुजरात से ही 238 करोड़ के ऑर्डर हो गए हैं, 238 के आसपास। 11 kV MBCC वर्क के लिए सोमवार को ये स्टॉक 10% भाग सकता। इसने इतने गिरावट में भी नुकसान नहीं दिया, 1 महीने प्लस चल रहा। 20 जनवरी के बाद लगातार बढ़ा था 22%। BSE दोनों में है। अब 50,351 शेयर ट्रेड हुए। गुड क्वालिटी ग्रोथ थी इसमें। क्वार्टरली 200 DMA के 20 DMA के ऊपर दूसरी का शानदार रिजल्ट है। बहुत जल्दी 2000 रुपए टच करने वाला। 66.80 प्रमोटर हैं, 4.45 इंस्टीट्यूशन में 28.38 पब्लिक, 0.35 FII घरेलू म्यूचुअल फंड, 0.02 जबरदस्त कोई PR। ये 2 कंपनी जो लगभग एकाधिकार टाइप की रखती हैं, इन पर नजर रखिए दोस्तों। इस लेवल पे इन पर 10-10 एनर्जी में सोमवार को ट्रेडिंग। धन्यवाद।